18,000 के लेवल पे यहाँ पे कॉल राइटिंग देखे तो 1,95,345 की जबरदस्त कॉल राइटिंग। 17,800 के लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग जरूर दिया है, लेकिन जहाँ पे पुट राइटिंग जो शो हो रही है 88,000 की, यानी ऊपरली लेवल पे बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग। और उधर से हम एफआई का सेलिंग प्रेशर मार्केट के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। अच्छा खासा दिसंबर मंथ के अंदर 7,762 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। यानी एक तरह से अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट के अंदर जो गिरावट है ना, लगातार बढ़ती जा रही है, कहीं भी संभलने का नाम नहीं ले रहा मार्केट। आज भी निफ्टी के अंदर 320 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और बैंक निफ्टी के अंदर 740 पॉइंट का गिरावट, यानी दोनों इंडेक्स एक तरह से ध्वस्त होते जा रहे हैं। ऐसे में सोमवार के दिन हमारे लिए बड़े खतरे का दिन रहने वाला है, पूरी देखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी क्रैशिंग की तैयारी भी कर रहा है मार्केट। यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा डीपली वॉच करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मार्केट जरूर गिर रहा है, लेकिन हम अपना प्रॉफिट बिल्कुल निकाल रहे हैं। बिल्कुल आपके साथ लाइव भी जुड़े रहते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी बोल के चले जाते हैं। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा। लाइव स्ट्रीम 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक करता हूँ, बिल्कुल आपके साथ लाइव चार्ट के साथ, ट्रेडिंग विद विकास। और यहाँ टेलीग्राम पे बिल्कुल मेरी तरफ से कंटिन्यू सपोर्ट रहता है। देखो बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर उससे पहले आज जो स्टार्टिंग की हमने डीवी स्लैब के फ्यूचर से और ऑप्शन से, बढ़िया अच्छा प्रॉफिट दिखाया डीवी स्लैब ने। बढ़िया वाला मूवमेंट हमने कैच किया डीवी स्लैब का। उसके बाद भी हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर पुट की साइड पोजीशन बनी, लेकिन एक तरह से मार्केट थोड़ा साइड में नजर आया। लेकिन जो हमारे एक तरह से लेवल थे स्ट्रॉन्ग लेवल, उन पे पूरा कॉन्फिडेंस बनता है। यानी निफ्टी के अंदर बढ़िया वाली पुट और निफ्टी के अंदर भी बढ़िया वाली पुट बिल्कुल काम करती हुई नजर आई। बढ़िया अच्छे सारे टारगेट डन किए। निफ्टी बैंक निफ्टी डीवी स्लैब के अंदर 3 कॉल, तीनों की तीन सुपर ऊपर गई हमारी बढ़िया वाली। तो ये हमारा एक तरह से बिल्कुल सपोर्ट रहता है टेलीग्राम के साथ। और वहां पे अगर हम ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, जहां पे मैं लाइव सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल लाइव चार्ट चलता है, बिल्कुल यूट्यूब पे ट्रेडिंग विद विकास चैनल पे बिल्कुल लाइव सपोर्ट रहता है मेरी तरफ से। लाइव चार्ट पे आपको बिल्कुल फ्री में सपोर्ट किया जाता है, ट्रेड लेने में मदद किया जाता है। देखो लर्निंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें, निफ्टी की बात करें, निफ्टी के अंदर थोड़े बड़े लेवल देखने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर जो ना बड़ी गिरावट आती जा रही है अभी। देखो निफ्टी को थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा हूँ, क्योंकि गिरावट भी तो बड़ी आ रही है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हमने समझना होगा सोमवार के लिए मार्केट एक गैप डाउन की तैयारी ना कर रहा हूँ, कहीं गैप अप की तैयारी ना कर रहा हूँ, कहीं हम फंस के खड़े ना हो जाए अगर हमारे पास पुट है या कॉल है। इसलिए थोड़ा सा हमने वॉच करना पड़ेगा। पूरा टेक्निकल डाटा एक तरह से, और टेक्निक ऑप्शन डाटा और पीसीआर रेशो और एफआई डाटा, तभी हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बनेगा कि मार्केट जो है मंडे को गैप अप देगा या गैप डाउन देगा। तो पूरा समझ लेते हैं एक बार। देखो वीकली चार्ट लगाया है और यहाँ पे क्या दिखा रहा था, एक तरह से बिल्कुल एक क्या दे रहा, वीकली ब्रेकडाउन दिया निफ्टी ने। वीकली ब्रेकडाउन दिया भैया, अच्छा खासा बड़ी जबरदस्त पूरे वीक के अंदर गिरावट आई है। पूरा वीक के अंदर एक ब्रेकडाउन दे दिया है। अब यहां से जो ये ब्रेकडाउन दे रहा है, ये दिखा रहा है यहाँ पे 17,000 के लेवल, ये दिखा रहा बड़े टाइम फ्रेम पे। अभी ये मत सोचना कि मंडे को ही 17,000 आ जाएगा, क्रैशिंग हो सकती है, लेकिन एक तरह से 17,000 आने वाले समय के अंदर थोड़ा सा संकेत दे रहा है। देखो मार्केट के अंदर संभावनाएं होती है, संभावना के अकॉर्डिंग चलता है बाजार। एक तरह से हम तो एक तरह से सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 17,000 का एक तरह से जो वीकली ब्रेकआउट दे रहा है, यानी वीकली ब्रेकआउट दे रहा है, तो आने वाले समय के अंदर क्या होता है कि 17,000 का लेवल भी टेस्ट करने में मार्केट पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि लेवल टू लेवल सारे ब्रेक करता जा रहा है। जितने अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे, 18,000 का लगा लो, 17,800 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। एक तरह से बिल्कुल एक ट्रैप जोन में क्लोजिंग दे दी है कि मार्केट 17,800 से भाई रिकवर भी कर सकता है। वो कितनी रिकवरी करेगा मार्केट के लिए, वो भी हमने देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, देखो पूरा पूरा वॉच कर रहे हैं मार्केट को अच्छी तरीके से, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे देखो कितनी बड़ी गिरावट आई है, ये वाली गिरावट। अब ये गिरावट हमें क्या दिखा रही है, ये लेवल हमें दिखा रही है 17,700 का लेवल। अगर ये मार्केट 17,700 का लेवल को ब्रेक करता है, देखो सारे लेवल ब्रेक होते जा रहे हैं यहाँ पे, 17,700 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी के लिए हमें 17,400 का लेवल भी इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। ये वाला लेवल 17,400 की तरफ, और 17,400 के बाद तो भैया फिर 17,000 की तरफ भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने आज थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट देखना जरूरी समझा आने वाले समय के अंदर कि कितनी गिरावट भी आ सकती है। अगर हम यहाँ पे बात करें
पूरे इंट्राडे या मंथली या सॉरी यहाँ पे मंडे की बात करें तो मंडे के लिए लेवल जो बन के आ रहे हैं, देखो गिरावट तो है भाई, बिल्कुल गिरावट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट के अंदर एक गिरावट का साया बिल्कुल बनता जा रहा है, बड़ी जबरदस्त वीकनेस आती जा रही है। तो निफ्टी के लिए हमारे लिए क्या होगा, पहले हमने वॉच करना होगा अच्छे तरीके से जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पॉट बनती जा रही है। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पॉट बनती जा रही है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने 18,000 के लेवल से आज भी गिरावट दिखाई है, यानी 18,000 हमारा क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और वहां पे ऑप्शन डाटा के अंदर भी समझ में आ जाएगा कि 18,000 का हमारा रेजिस्टेंस क्यों काम करेगा। कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है मार्केट के हायर लेवल के लिए 18,000। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या दिखा, 17,800 के लेवल को एक तरह से रिस्पेक्ट जरूर दिया है, क्लोजिंग जरूर दी है। अब ये क्लोजिंग जो है एक तरह से वीकनेस है, यहाँ पे कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए। अभी मार्केट के अंदर चारों तरफ से न्यूज क्या चल रही है, नेगेटिव चल रही है। तो मार्केट के लिए सेल ऑन राइज की मूवमेंट बनी रहेगी, क्योंकि एफआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर अभी भी कंटिन्यू जारी है। यहाँ पे कहीं भी ये देखने को नहीं मिल रहा कि एफआई की तरफ से खरीदारी आई हो। देखो एफआई खरीदारी करेगा तो मार्केट भी बुलिश मूवमेंट दिखाएगा ना, कहीं से भी हमें ग्रीन कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल कहीं नजर नहीं आ रही, कोई ब्रेकआउट शो नहीं हो रहा, अभी सारे तरह से ब्रेक लेवल हो रहे हैं, ब्रेक डाउन दे रहा बार बार मार्केट। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है अभी, तो 17,800 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है अभी मंडे के लिए। अगर 17,800 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे मार्केट 17,600 की तरफ भी जाता हुआ दिखेगा, 650 की तरफ, 17,650। अब 17,650 मैंने बोला, अगर मार्केट ने 17,650 पे क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट हमें कहां दिखाई दे रहा है, 17,400 की तरफ। ये मंडे की बात कर रहा हूं मैं, मंडे की बात कर रहा हूं। हमने आगे का सिनेरियो देख लिया है, लेकिन उसके लिए पहले तो मंडे आएगा ना, तो मंडे के लिए भी हमने एक लेवल बना के चलने पड़ेंगे जो मार्केट के अंदर अभी वीकनेस का, डर का माहौल बना हुआ है। यानी एक तरह से सबको लगता है कोरोना दोबारा हावी हो सकता है इंडिया के अंदर, कुछ कुछ भी हो सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है। एक तरह से 37 लाख चाइना के अंदर कोविड सिचुएशन डेली केसेस आ रहे हैं, 37 लाख डेली चाइना के अंदर। अब वहां पे डर पूरे वर्ल्ड के अंदर हो चुका है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ना फैली हुई है चारों तरफ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो कर देंगे। चाइना को आप जानते हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेक्निकल निफ्टी की बात। तो निफ्टी की बात करें तो 17,400 तब मिलेगा जब 650 का लेवल ब्रेक होता हुआ मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऊपर की तरफ 18,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, नीचे अभी 17,800 का लेवल को हमने वॉच करना है। यहाँ पे इतनी अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं दिया है, थोड़ा सा गैप डाउन भी दिखा सकता है, संभावना है। वो कितना श्योर है आगे ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो से हमें एफआई डाटा से पता चल जाएगा। तो अभी तो हम थोड़ा संभावना लेके चल रहे हैं कि 17,800 थोड़ा सा स्पोर्ट काम करे। कितनी स्पोर्ट है आप ऑप्शन डाटा के अंदर भी देख लोगे। तो यहाँ पे जो लेवल बन रहा है अभी 17,800 के बाद 17,650 का नीचे एक स्पोर्ट बन रहा है टेक्निकल लेवल से। आगे हम जाते हैं ऑप्शन डाटा पे। ऑप्शन डाटा समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो 17,800 के लेवल पे देखें तो 17,800 के लेवल पे अच्छी खासी 88,000 की पुट राइटिंग जरूर है 17,800 के लेवल पे, लेकिन इसके नीचे अगर हम जाएं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हमें नजर आ रही है 17,700 के लेवल पे पुट राइटिंग 65,000 की। 17,600 के लेवल पे देखें तो 58,000 की, 58,000। लेकिन भैया 17,500 के लेवल पे देखो तो पुट राइटिंग जो है 98,000, ये तो नीचे होगी। अब इसके कंपेयर में अगर हम करें कॉल राइटिंग कितनी आ रही है, तो 18,000 के लेवल पे देखो भैया, यहाँ पे अच्छी खासी 1,95,000 की जबरदस्त कॉल राइटिंग। यानी ये लेवल तो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका, इतनी आसानी से 18,000 भी आने वाला नहीं है मार्केट के अंदर। अगर 18,100 की बात करें, देखो 1,47,000 की जबरदस्त, यानी अपर साइड पे कॉल राइटिंग हावी। 18,200 के लेवल पे देखो 1,81,000 की, यानी अपर साइड पे कॉल राइटिंग हैवी होने की वजह से मार्केट के अंदर लगातार दबाव भी बनता जा रहा है। इसी वजह से कि मार्केट के अंदर एक गिरावट भी आती जा रही है, तो कॉल राइटिंग हैवी होने की वजह से एक दबाव अभी भी बना हुआ है। तो ऊपर की साइड हमारा 18,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। और नीचे 17,800, 17,800 एक स्पोर्ट है, मात्र एक छोटी सी स्पोर्ट है 17,800। इसके नीचे तो भैया क्या स्पोर्ट आ रही है 17,650 की, 17,650 की एक स्पोर्ट आ रही है यहाँ पे, ठीक है, 17,650। अब हम करते हैं पीसीआर रेशो की बात।
तो यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट टोटल और कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट दोनों को डिवाइड करेंगे तो पीसीआर रेशो निकल के आ जाएगी। देखो अभी तक मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है, एक तरह से वीकनेस का बन रहा है। ठीक है, पीसीआर रेशो को भी देख लेते हैं, ये क्या दिखाता है यहाँ पे। पीसीआर रेशो जो आ रहा है 0.60, एक तरह से बिल्कुल अभी भी इसके अंदर दबाव महसूस किया जा रहा है। यानी अभी भी मार्केट के अंदर, अभी टेक्निकल लेवल से देखा हमने, ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग देखा, पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग देख लिया, तो मार्केट के अंदर अभी डर का माहौल, दबाव का माहौल बना हुआ है एक तरह से बिल्कुल। तो ऐसे में मार्केट एक गैप डाउन ना आ सकता है, संभावना आ गई ना कि तीनों संकेत हमारे एक तरह से नेगेटिव आ रहे हैं। तो हो सकता है, देखो संभावना कुछ भी हो सकती है, इसलिए संभावना के दौर पे ही चलना पड़ता है, क्योंकि कोई भगवान नहीं होता मार्केट के अंदर। इसलिए हम लर्निंग के लिए सब टेक्निकल, ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो सिर्फ लर्निंग के लिए देख रहे हैं। तो ये लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम करते हैं बैंक निफ्टी की बात, उसके बाद एफआई डाटा की बात करेंगे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का पूरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे तरीके से बैंक निफ्टी को भी, क्योंकि अभी जो नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर एक तरह से डर का माहौल तो इसमें भी है बिल्कुल। एक खतरे की घंटी, तो देखो कितनी बड़ी एक गिरावट आ रही है ना, एक बड़ी गिरावट, इतनी बड़ी, कहीं भी संभल का नाम नहीं ले रहा, कहीं भी सारे लेवल ध्वस्त होते जा रहे हैं। तू भी, तेरी दीवार को भी तोड़ देता हूँ, सबको तोड़ देता हूँ, सबको तोड़ देता हूँ, सब कुछ यही हो रहा है अभी चारों तरफ से। तो अभी बैंक निफ्टी के अंदर देखो तो एक तरह से सारे के सारे लेवल जो है ना, सब ध्वस्त होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, देखो पूरा क्या देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको भी लंबे चार्ट पे देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में देखो ये कितनी बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। वीकली चार्ट देख रहा हूँ भैया यहाँ पे, पूरे वीक के अंदर, पूरे 4-5 वीक के अंदर तो इतनी बड़ी रैली आई थी। थोड़ा सा डीपली बात करो, 4-5 वीक के अंदर इतनी बड़ी रैली आई, 44,000 गया एक ही वीक के अंदर, सब खत्म। यानी एक ये कैंडल देखो, एक वीक की एक कैंडल है, 5 वीक लगे, 5 वीक लगे मार्केट को ऊपर जाने में, और एक ही वीक के अंदर, एक 7 दिन के अंदर, 5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही ध्वस्त, सब ध्वस्त। ये कितना बड़ा ब्रेकडाउन दे रहा है यहाँ पे। ये ब्रेकडाउन को आप नोटिस करके चलना पड़ेगा वीकली टाइम फ्रेम पे। यानी मार्केट के अंदर एक दबाव भयंकर वाला आ सकता है, इतना बड़ा ऊपरी लेवल से गिरावट, एक दबाव आ सकता है। अब वो दबाव कहां तक आ सकता है वो भी देखना पड़ेगा। देखो मार्केट ने यहाँ पे आके थोड़ा सा सस्टेन किया था, एक तरह से ये लेवल आ रहा है 41,000 का। ठीक है, 41,000 का एक सपोर्ट आ रहा है एक तरह से। तो ये हमारे लिए पहले एक सपोर्ट का काम करेगा। थोड़ा सा लंबे टाइम की बात कर रहा हूँ, फिर हम मंडे की बात करेंगे 2 मिनट के लिए। एक बार समझ लो मार्केट के अंदर गिरावट कहां तक आ सकती है। तो 41,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, अच्छा खासा सपोर्ट बना। अब हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, कितना अच्छा सपोर्ट है ये 41,000। तो ये देखो यहाँ पे मार्केट ने एक तरह से ये उस दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, नवंबर मंथ के अंदर किया था यहाँ पे। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग क्या बनेगी, सपोर्ट बनेगी। क्या आ रही है, 41,000। तो यहाँ पे 41,000 आ गई, तो इसलिए हमारे लिए 41,000 एक तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है। तो ये भी हो गया हमारा। अब करते हैं मंडे की बात। देखो टेक्निकल लेवल तो बनाने पड़ेंगे ना मंडे के लिए। अभी टेक्निकल लेवल की बात करें तो जो ये गिरावट आ रही है लगातार, ये गिरावट लगातार आ रही है, तो इसका मतलब है कि सारे लेवल ब्रेक होते जा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी अगर बात करें, देखो मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल एक तरह से गिरावट आई, एक प्राइस चैनल के अकॉर्डिंग बिल्कुल गिरता जा रहा है। अभी नीचे क्या आ रहा है, 41,370 का एक सपोर्ट आ रहा है, 370 का। ये मंडे की तैयारी कर रहे हैं अपन। मंडे की थोड़ा सा मार्केट रिवर्स करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 42,000 का कंटिन्यूटी, अभी भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना हुआ है मार्केट के लिए। आज ही मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन दोबारा से टेस्ट नहीं कर पाया। ये हमारे लिए क्या होगा, 42,000 का एक स्ट्रॉन्ग, एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। अब इंट्राडे की बात करें, 370 एक तरह से सपोर्ट है छोटा सा। ठीक है, नीचे की बात करें 41,000 हमारा अभी भी मार्केट के लिए एक सपोर्ट काम करेगा, लेकिन उसके लिए हमने मार्केट के लिए 370 का लेवल बिल्कुल अच्छी तरीके से वॉच करना पड़ेगा। यहाँ पे 370 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर फिर से हमें 41,000 का लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। अब हम करते हैं इसके ऑप्शन चेन डाटा की बात। ऑप्शन चेन डाटा भी देखना जरूरी होता है ना। तो मार्केट एक दिखाया कहाँ कहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, कहाँ पे कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग कहाँ पे आ रही है।
तो ये अगर हम ऑप्शन डाटा समझें निफ्टी बैंक का, तो निफ्टी बैंक के अंदर देखो 41,668 के लेवल पे क्लोजिंग जरूर दिखाई है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 41,000 के लेवल पे देखें, 41,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग मात्र 52,000 की है, मात्र 52,000 की है, छोटी सी एक पुट राइटिंग है यहाँ पे 52,000 की। लेकिन 41,500 के लेवल पे अगर हम पुट राइटिंग देखें तो 63,000 की है। ठीक है, अपर की साइड अगर हम जाए 42,000 के लेवल पे, ये देखो कॉल राइटिंग जो है 93,000 की बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आ रही है। यानी अपर लेवल पे कॉल राइटिंग जो है हावी है बढ़िया वाली। तो ऊपर की तरफ हमारा क्या होगा, 42,000 हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेसेंस का काम करेगा। नीचे अगर हम बात करें 41,500 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन ये सपोर्ट कितनी लाजमी है, क्योंकि 370 का लेवल तो हमने वहां पे ही बना लिया ना, 370 का लेवल वहां पे बना लिया। लेकिन ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग एक बार मार्केट 41,500 को रिस्पेक्ट देने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन टेक्निकल को बिल्कुल रिस्पेक्ट देनी बनती है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या होगा हमारे लिए, 41,370 का लेवल भी ये होगा हमारे लिए एक तरह से टेक्निकल, और ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग 41,500 का। तो पहले छोटी सी रिस्पेक्ट हम देंगे, मंडे के लिए लाइव जुड़ेंगे उसके अंदर भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी जो टेक्निकल लेवल आ रहा है 370 का। अब बात करते हैं इसकी पीसीआर रेशो की बात पे। पीसीआर रेशो भी देखना जरूरी होता है। तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशो जो समझ में आएगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखो अच्छा खासा पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग भी प्रॉफिट कमाते हैं, और आप में से ही है, मेरे पास कमेंट भी आती है कि पीसीआर रेशो आप अच्छी तरीके से बताते हो, उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रॉफिट भी कमाया है। तो कमाओ यार दोस्त, बिल्कुल ये सीखने के लिए आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सब ये सीखने के लिए, ताकि आप कभी फ्यूचर में किसी की टिप्स के भरोसे ना रहो। ठीक है, कल मैं हूं या ना हूं वो तो बाद की बात है, लेकिन एक तरह से किसी के टिप्स के भरोसे नहीं, अपने दम पर ट्रेडिंग करना सीख जाओगे। तो यहाँ पे पीसीआर रेशो जो निकल के आएगा उसको भी समझ लेते हैं, मार्केट का एक तरह से सिनेरियो बता देता है ये। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो क्या आ रहा है निकल के, एक तरह से सेम, वो उसका कितना था 0.60 और इसका आ रहा 0.61, यानी यहाँ पे भी दबाव है। तो मार्केट के अंदर चारों तरफ से क्या समझ में आया कि मार्केट के ऊपर दबाव है। अब एफआई डाटा भी समझाऊंगा आपको, इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपको अच्छी तरीके से मेरे समझाने का कोशिश किया है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों।